वो आदमी धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंता खुद के लिए नहीं थी, उसे डर अपने कुत्ते के लिए लग रहा था। दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। फिंच चाहता था कि किसी भी हाल में उसका कुत्ता जिंदा रहे। इसी वजह से उसने एक रोबोट बनाया। उसने रोबोट को कुत्ते की देखभाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सिखाई, खाने से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ, और उसे साफ शब्दों में समझा दिया, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी मेरे कुत्ते की रक्षा करना होगी। लेकिन एक चीज अधूरी थी, रोबोट को देखने के लिए आंखों की जरूरत थी। फिंच ने अपने छोटे मददगार रोबोट की तरफ देखा, फिर बिना सोचे अपने पुराने रोबोट के कैमरे निकालकर नए रोबोट में लगा दिए। उसके बाद उसने एक खास चिप भी डाली जिसे उसने खुद बनाया था। तेज धूप से बचने के लिए फिंच ने सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने का फैसला किया, वो जगह जिसे उसने बचपन में सिर्फ तस्वीरों में देखा था। लेकिन सफर शुरू होते ही हालात बिगड़ गए। अचानक सामने एक भयानक तूफान आ गया। फिंच ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन तूफान उनसे भी तेज था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, स्टील की कीलें और मोटे तार निकाले और गाड़ी को जमीन से मजबूती से बांधने लगा। चारों तरफ से स्टील के केबल कस दिए। जैसे ही तूफान टकराया, गाड़ी बुरी तरह हिलने लगी। एक एक करके 3 केबल टूट गए। सिर्फ आखिरी केबल बचा और उसी ने उनकी जान बचाई। तूफान तो चला गया, लेकिन एक टायर पूरी तरह खराब हो गया। किस्मत से रोबोट जेफ को एक एक्स्ट्रा टायर मिल गया, लेकिन एक दिक्कत थी, गाड़ी उठाने के लिए जैक नहीं था। तब जेफ ने अपनी ताकत दिखाई। उसने खुद ही गाड़ी 100 उठा ली और मजाक में बोला, ये इतना भारी क्यों लग रहा है? जेफ की मदद से टायर बदला गया और वे फिर से आगे बढ़े। लेकिन फिंच की हालत अब तेजी से बिगड़ रही थी। कुछ दूर जाकर फिंच गाड़ी से उतरा और आराम करने बैठ गया। इधर जेफ ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और उसकी नकल करने लगा। वो गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगा। अचानक इंजन की आवाज आई। फिंच घबराकर बाहर दौड़ा। जो उसने देखा उसे यकीन नहीं हुआ। जेफ ने गलती से रोवर को टक्कर मार दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद सोच रहा हो। फिंच हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जेफ से कहा कि फिर से कोशिश करे। जेफ ने बात मानी, गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे पीछे ले गया। फिंच अंदर से बहुत खुश था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर उसने जेफ को पास बुलाया। बिना किसी सुरक्षा के उसने अपना हाथ धूप में बाहर निकाल दिया। कुछ ही पल में उसकी त्वचा जलने लगी। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि जेफ समझ सके कि हालात कितने गंभीर हैं। उसने जेफ से कहा, मैंने तुम्हें मजे के लिए नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं न रहूं तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखो। ये बात जेफ के अंदर तक उतर गई। वो चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा। फिंच को लगा शायद उसने ज्यादा सख्त बात कह दी, तो माहौल हल्का करने के लिए उसने जेफ को फिर से ड्राइविंग सिखाने का वादा किया। जेफ बहुत खुश हो गया। अगली सुबह एक तितली गाड़ी के शीशे पर आकर बैठ गई। फिंच चौंक गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। इस बार धूप ने उसे नहीं जलाया। बहुत सालों बाद सूरज की रोशनी उसे नरम लगी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, बाहर खुली जगह में बैठा और अपने आखिरी डिब्बा बंद खाने में से एक खाया। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। उसे फिर से खून की खांसी आने लगी।